अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम लोगों के सामने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट उनका ऐड ओपन है। पीपीएससी ने काफ़ी सारी जॉब्स अनाउंस की हैं जिनकी लास्ट डेट जो है वो 3 मार्च है, सॉरी 2 मार्च है 2026 है। तो आज मैं जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं उनका थोड़ा बहुत डाटा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह की वीडियोस और जॉब के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन के लिए इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को वक्तन फवक्तन जो है इंफॉर्मेशन एड जॉब रिगार्डिंग पास पेपर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी यहाँ पर वीडियो की तरफ। फर्स्ट में जो है रेगुलर बेस के ऊपर जॉब है पर्सनल असिस्टेंट की, क्लाइमेट पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। सिर्फ और सिर्फ एक सीट है इसमें। इसमें जो स्टडी रिक्वायर्ड है आपके पास बैचलर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपके 70 वर्ड्स होने चाहिए पर मिनट शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश एंड 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर एंड 3 मंथ आपके पास 3 महीने का डिप्लोमे का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसका, ऑफिस ऑटोमेशन सर्टिफिकेट का। ठीक है, और ये जॉब है लाहौर के अंदर। एज जो है मेल के लिए 35 है, फीमेल के लिए 38 है। और अगर जेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। पंजाब का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, प्लेस ऑफ पोस्टिंग लाहौर के अंदर है। ठीक है, ये हमने सिलेबस वगैरह सिलेबस क्या होगा इसमें, द कैंडिडेट who qualify the English shorthand test will be called for English to typing and proficiency test on computer। ठीक है, अभी जो है इनका प्रॉपर इसका सिलेबस डिस्कस नहीं किया गया लेकिन स्टडी के रिलेटेड ही होगा, सॉरी जॉब के रिलेटेड ही होगा। ठीक है ना, पर्सनल असिस्टेंट की जॉब है, मतलब कि इसमें कंप्यूटर का ही आई थिंक मुझे लग रहा है कि पेपर होगा, इसी के रिगार्डिंग एमसीक्यूज होंगे। अच्छा, सेकंड जो पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टरेट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्लाइमेट पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की जॉब है। ये भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और सिर्फ एक पोस्ट है ओपन मेरिट के ऊपर। इसके लिए जो स्टडी रिक्वायर्ड है बीएस या बीएस ऑनर्स सेकंड डिवीजन 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एचजीसी। ठीक है, इस पे एमएससी जूलॉजी वाले फॉर एग्जांपल अप्लाई ना करें। जिन लोगों का मेंशन किया गया है सिर्फ वही लोग अप्लाई करें। ठीक है, ऐसे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, आपके पैसे भी पेमेंट वेस्ट होंगे। वापस तो मिल जाएंगे कुछ टाइम बाद, वापस तो बल्कि नहीं होंगे, आपके किसी और जॉब में एडजस्ट हो जाएंगे। अगर एज की बात करें, मेल के लिए 35 है, फीमेल के लिए 38 है। ठीक है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, प्लेस ऑफ पोस्टिंग लाहौर के अंदर होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसका थोड़ा सा इन्होंने लिखा हुआ है कि एक पेपर होगा एमसीक्यूज टाइप, रिटन टेस्ट 100 एमसीक्यूज होंगे और 90 मिनट का आपके पास टाइम होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका सिलेबस भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्ट लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्क्राइब एज अंडर 80% तक। ठीक है, इसके अलावा पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997, पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और पंजाब क्लीन एयर पॉलिसी का सिलेबस होगा, पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 2003 और नेचुरल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी रिव्यू ऑफ आईईई रेगुलेशन 2022, पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 2017, पंजाब हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। मतलब ये सारा सिलेबस उन्होंने लिख दिया है। ठीक है, 20% तक जो होगा ये लिखा हुआ है कि एक्ट लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन 80% तक ये होगा और बाकी जो नंबर 2 से स्टार्ट होके ये जा रहे हैं 11 तक, इसमें से आएगा 20% तक। ठीक है, फोकस इसी के ऊपर करना है जिसमें से 80% पेपर आ रहा है। अच्छा, नंबर 3 के ऊपर जो है इसमें 18वां स्केल है, डिप्टी डायरेक्टरेट टेक्नोलॉजी क्लाइमेट पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की जॉब है। ये भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और सिर्फ एक सीट है ओपन मेरिट के ऊपर। इसके लिए स्टडी जो है एमएस या एमएससी ऑनर एमफिल सेकंड डिवीजन हैविंग 18 ईयर ऑफ एजुकेशन जो है उन्होंने मांगी है। ठीक है, और इसके अलावा स्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये सारा डाटा इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन लोग जो है इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से रीड कीजिएगा। ठीक है, ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मस्ट बी एक्वायर्ड आफ्टर प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन।
आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, ये नोट में लिखा हुआ है, इनका जो है यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया। ठीक है, यहाँ पे नोट में लिखा गया है तो लाजमी आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन प्राइवेट टाइटल शैल बी एक्सेप्टेड इफ सच टाइटल इज रजिस्टर्ड। अच्छा, अगर एक्सपीरियंस जो है वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। रजिस्टर्ड मतलब किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का होना चाहिए, जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हो। ठीक है, with the SECP रजिस्ट्रार्ड ऑफ फिर्म और एनी अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी। अच्छा, एज की बात करें, मेल के लिए 40 ईयर है, फीमेल के लिए 43 है, और डोमिसाइल जो है आपके पास पंजाब का होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग लाहौर के अंदर है। ठीक है, इसमें भी उन्होंने सिलेबस बता दिया कि एक पेपर MCQs टाइप होगा, 100 MCQs होंगे, 90 मिनट का आपके पास टाइम होगा। ठीक है, क्वेश्चन रिलेटेड एक्ट, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्क्राइब एज अंडर। 80% तक जो है पेपर इनमें से आएगा। ठीक है, बाकी 20% जो है ये नीचे इन्होंने डाटा सारा मेंशन किया हुआ है। ये जैसे ऊपर वाला है असिस्टेंट डायरेक्टरेट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की है, बिल्कुल सेम सिलेबस है इन दोनों का। ठीक है, तो इसका एक और ऑप्शन है आपके पास कि आप जो है इन दोनों जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें अगर आपके पास डिग्रीज हैं और एक्सपीरियंस है, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है। चलो अल्लाह करम करेगा, अगर 17वें स्केल में ना हुई तो चलो 18वें में हो जाएगी, या 18वें में ना हुई तो 17वें में हो जाएंगी अगर आपने मेहनत की हुई तो। नंबर आगे चलते हैं। ये है असिस्टेंट डायरेक्टरेट ट्रेनिंग क्लाइमेट पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की जॉब है। ये भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ओपन मेरिट है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट है इसकी भी। ठीक है, इसमें BSc सेकंड डिवीजन हैविंग 16 ईयर एजुकेशन इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, environmental science and engineering, industrial engineering, chemical engineering, or BS honors environmental science, second division, having 16 year of education from a university recognized by higher education commission की तरफ से। ठीक है, और एज जो है 35 है मेल की, फीमेल की 38 है। डोमिसाइल पंजाब के पास पंजाब का होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग लाहौर के अंदर है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी सिलेबस लिखा हुआ है कि एक पेपर होगा, 100 MCQs होंगे, 90 मिनट का आपके पास टाइम होगा। 80% पेपर आएगा क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्ट, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्क्राइब एज अंडर। ठीक है, 20% पेपर ये फिर इनमें से आएगा। ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं। फजूल में इधर उधर की चीजें रीड ना कीजिएगा, जो कहा गया है वही रीड करके अच्छे से तैयारी करें और पेपर दें। अच्छा, आगे है असिस्टेंट डायरेक्टरेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्लाइमेट पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। ठीक है, ये भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ एक ही सीट है, ओपन मेरिट है। स्टडी वगैरह ये मेंशन की हुई है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन मस्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये डिग्रीज मेंशन की हुई हैं। जिनके पास ये डिग्री है वही लोग अप्लाई करें। फजूल में दूसरे लोग MSc फिजिक्स वाले अप्लाई ना करें, जोलॉजी वाले, मैथ वाले, केमिस्ट्री वाले अप्लाई ना करें। जिनका मेंशन किया गया वही लोग अप्लाई करें। और एज के लिए एज जो है मेल के लिए 35 है, फीमेल के लिए 38 है। ठीक है, पंजाब का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। लाहौर में ये पोस्ट होगी और मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी लिखा हुआ है एक पेपर MCQs टाइप होगा जिसमें 100 MCQs होंगे और 90 मिनट का आपके पास टाइम होगा। ठीक है, 80% जो होगा ये क्वेश्चन रिलेटेड एक्ट, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन के मुतालिक होंगे 80%। 20% पेपर जो है फिर इन सब चीजों से आएगा। चीजें मेंशन की गई हैं, इन्हीं को तैयार कीजिएगा आप लोग। अच्छा, आगे है असिस्टेंट डायरेक्टरेट एकेडमिक क्लाइमेट पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की जॉब है। 3 साल का ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट है, ओपन मेरिट पे। ये स्टडी वगैरह लिखी हुई है, आप लोग इसको अच्छे से देख लें। जिनके पास ये डिग्री है वही लोग अप्लाई करें। एज की बात करें, मेल की 35 है, फीमेल की 38 है। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग लाहौर के अंदर है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस भी लिख दिया है। एक पेपर होगा आपका, 100 MCQs होगा, 90 मिनट का टाइम होगा। 20% तक जो है ये लिखा हुआ है कहाँ से MCQs आएंगे और 80% तक कहाँ से आएंगे, सारी चीजें मेंशन की हुई हैं। और आगे जो है डिप्टी डायरेक्टरेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च क्लाइमेट पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की जॉब है। ये भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब सभी जितनी भी अभी तक देख लिया सब में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और सिर्फ एक ही सीट है। ठीक है, और यहाँ पे MSc, MS, MPhil सेकंड डिवीजन हैविंग 16 ईयर ऑफ एजुकेशन जो है वो मांगी गई है। अच्छा, नोट में लिखा हुआ है ओनली रिसर्चर एक्सपीरियंस मस्ट बी एक्वायर्ड आफ्टर प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। ठीक है, एक्सपीरियंस इन प्राइवेट। ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस लेटर भी होना चाहिए और किस इंस्टीट्यूट का है या किसी कंपनी का है उसमें जो है आपके पास वो भी रजिस्टर्ड होने चाहिए, यानी कि थर्ड क्लास कंपनी वगैरह या इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए।
एज जो है वो 40 है, फीमेल की 43 है, पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, लाहौर में पोस्टिंग होगी, 18वां स्केल है ये, 18वां स्केल है, पैसे अच्छे मिलेंगे। और अगर पेपर के सिलेबस की बात करो तो ये भी लिखा हुआ है कि एक पेपर होगा जिसमें 100 MCQs होंगे, 90 मिनट का आपके पास टाइम होगा। 80% पेपर जो होगा वो उसमें एक्ट के मुतालिक होगा, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन के मुतालिक है, और 20% जो है ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन की गई हैं, इन पॉलिसियों का मतलब जिक्र किया गया है। 20% पेपर इसमें से आएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। 17वां स्केल है असिस्टेंट डायरेक्टरेट एडमिन एंड फाइनेंस क्लाइमेट पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के अंदर है, एडमिन की जॉब है, ठीक है। ओपन मेरिट है, सिर्फ और सिर्फ इसकी भी एक ही पोस्ट है। अब स्टडी क्या है, BS ऑनर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर अकॉर्डिंग एंड फाइनेंस, सेकंड डिवीजन हैविंग 16 ईयर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। मेल की जो एज है 35 है, फीमेल की 38 है। पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं, प्लेस ऑफ पोस्टिंग लाहौर के अंदर है। एक पेपर होगा, यहाँ पे सिलेबस मेंशन नहीं किया गया, वन पेपर ऑफ, अच्छा लिखा हुआ जनरल एबिलिटी रिटन टेस्ट लिखा हुआ है, एंड 100 मार्क 90 मिनट आपके पास होंगे, और रिलेटेड सिलेबस एज अंडर क्वालिफिकेशन रिलेटेड होगा, ठीक है। मतलब कि HR की ये जॉब होगी तो उसी के रिलेटेड ही क्वेश्चन वगैरह होंगे, MCQs होंगे आपसे। आगे है 17वां स्केल है असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब है, ये भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, सभी में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ एक ही सीट अनाउंस हुई है। अच्छा, BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड डिवीजन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन, यानी कि 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। मेल की जो एज है 33 है, फीमेल की 36 है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, ऑल ओवर दी पंजाब, यहाँ पे इस पे लिखा हुआ है ऑल ओवर दी पंजाब, जॉब जो है वो किसी भी जगह पे हो सकती है, ठीक है। बाकी जितनी भी जॉब डिस्कस की है सब में मेंशन किया है लाहौर के अंदर है। अच्छा, इसमें सिलेबस की बात करो तो लिखा हुआ है वन पेपर MCQs टाइप रिटन टेस्ट, एक पेपर होगा, 100 MCQs होंगे, और 90 मिनट का आपके पास टाइम होगा। सिलेबस जो है क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग ही सारे जो है MCQs होंगे। ये वैसे आसान भी है कि उसी जो आपने रीड किया हुआ है उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे। अच्छा, आगे जो है 16वां स्केल है अकाउंटेंट ऑडिटर की जॉब है, स्टोर कीपर और कैशियर की, ठीक है। एक पोस्ट है, ये भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और BCom इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BA BSc, यानी कि BA BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इन कॉमर्स इकोनॉमिक मैथमेटिक्स स्टैटिक्स इन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग अकाउंट मैटर्स, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस लेटर भी आपके पास होना चाहिए। नोट वन कंफर्मेशन ऑन द पोस्ट शैल बी मेड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग और एग्जाम एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द कॉर्पोरेशन, ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, वही लोग जो हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। BA BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने मेंशन कर दिया, कॉमर्स वाले हों या इकोनॉमिक्स वाले हों या मैथ वाले हों या स्टैटिक्स वाले हों, ठीक है। अब जैसे मैंने जोलॉजी बॉटनी के साथ की हुई है BSc, तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा, एज की बात करो, मेल की 40 है, फीमेल की 43 है, और पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास, एनीवेयर इन पंजाब, जॉब जो है वो पंजाब में किसी भी जगह पे हो सकती है। और अगर पेपर की बात करो, एक पेपर होगा, 100 MCQs होंगे, 90 मिनट का आपके पास टाइम होगा, और स्टडी जो है वो मतलब कि सिलेबस क्वालिफिकेशन ऑडिट के रिगार्डिंग अकाउंट एंड फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके पास, आसान पेपर है ये भी। अच्छा, लास्ट में है 17वां स्केल है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की जॉब है, ये भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ एक ही पोस्ट है, ठीक है। इसमें डिग्री मास्टर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म मीडिया स्टडी मीडिया मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्टडीज इक्विवेलेंट विद 3 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आफ्टर एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन, ठीक है। एक्सीलेंट इंटरपर्सनल प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश एंड उर्दू अलोंग विद प्रोफिशिएंसी इन MS एक्सेल, सॉरी ऑफिस, यानी कि आपको MS ऑफिस भी आना चाहिए, उर्दू इंग्लिश की आपकी प्रेजेंटेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आफ्टर स्टडी, और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास। नोट में लिखा हुआ है एक्सपीरियंस इन प्राइवेट टाइटल शैल बी एक्सेप्टेड, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। जिसके पास प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूट का, किसी इदारे का, किसी कंपनी का है एक्सपीरियंस लेटर, उनको कंसीडर किया जाएगा, इफ सच दैट इज रजिस्टर्ड विद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कम्युनिकेशन ऑफ पाकिस्तान SECP और एनी अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी,
ठीक है। और अगर एज की बात करो, मेल की 38 है, फीमेल की 41 है। पंजाब का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर, पंजाब में किसी भी जगह पे हो सकती है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस की बात करूँ तो एक पेपर होगा जिसमें 100 एमसीक्यूज होगा, 90 मिनट का आपके पास टाइम होगा। अच्छा, जो सिलेबस लिखा हो उसमें मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, मीडिया स्टडी, मीडिया मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन सिलेबस 60% तक इसमें से पेपर आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज 20% होगी, उर्दू लैंग्वेज के 20% होंगे। The candidate who qualify written test will be called for MS Office proficiency test on computer at the ratio of 1:2 1:20। अच्छा, लास्ट में जो है इसकी जो फीस है वो आप जैस कैश से भी पे कर सकते हैं, इजी पैसा, यू पैसा एंड अदर माइक्रो फाइनेंस बैंक। ठीक है, ये काफी सहूलियत है। जैस कैश लोग जो हैं जैस कैश इजी पैसा से पे कर देते हैं। 600 फीस है और 15 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। क्लोजिंग डेट क्लियर लिखी हुई है, 2 मार्च 2026 क्लोजिंग डेट है। ठीक है, मैं इस वेबसाइट का लिंक भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप लोग जो है वहां पे भी जाके चेक कर सकते हैं, तसल्ली कर सकते हैं। और ये पब्लिश हुआ है 15 फरवरी 2026 को, मतलब कल की डेट में ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, अगर किसी को कोई चीज समझ ना आए, किसी ने कोई चीज पूछनी हो, वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। खुद अप्लाई करें, किसी से अप्लाई ना करवाएं। ठीक है, तो लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ठीक है, ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके, जिन लोगों ने अच्छी तैयारी की हुई है। बाज़ औक़ात जो है पता नहीं चलता कि सीट अनाउंस होती है और डेट अप्लाई की भी गुजर जाती है। ठीक है, अगर आप किसी का भला करें तो आपका भी भला करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।